षड्यंत्र, परत दर परत खुल रही बातें, सैकड़ों सवाल है मुंह फाड़े। कांग्रेसी विधायक हिरण की तरह जाल में फंसते जा रहे। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश का मामला दिन ब दिन उलझता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत बातें सामने आ रही हैं। अभी तक जिन 3 विधायकों का नाम सामने आया है, कम से कम उनके खिलाफ कई बातें जा रही हैं। विधायक अमित कुमार यादव निर्दलीय हैं, इसलिए उन पर अधिक सवाल खड़े नहीं हो सकते। वह सरकार में सीधे तौर पर शामिल भी नहीं है। विधायक इरफान अंसारी और उमा शंकर अकेला कांग्रेस से जुड़े हैं। गठबंधन की सरकार में कांग्रेस मुख्य घटक है, इसलिए उन पर अधिक जवाबदेही है। दोनों विधायकों के कारण पूरी कांग्रेस का स्टेक दांव पर लग गया है। दोनों कांग्रेसी विधायकों की स्थिति जाल में फंसे उस हिरण की तरह हो गई है, जो निकलने के लिए छटपटाता है तो उसमें और उलझता चला जाता है। इरफान और अकेला का इस प्रकरण में लचर बयानबाजी उन्हें और उलझाता जा रहा है। लोगों की शंका और गहरी होती जा रही है। बसी कसर को कांग्रेस का राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व पूरा कर रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश से रिपोर्ट मांग रहा है, जबकि इतने बड़े मामले में तत्काल विधायकों को दिल्ली तलब किया जाना चाहिए था। प्रदेश नेतृत्व भी ढूलमूल रवैये के साथ बयानबाजी में लगा है। विधायकों से बात करेंगे, देखते हैं वह क्या कहते हैं। अभी इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। सरकार गिराने के प्रकरण से उभरे सवालों को खंगालती आजाद सिपाही के सिटी एडिटर राजीव की रिपोर्ट। भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने का लगातार आरोप कांग्रेस लगाती है। इस बार भी विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में कांग्रेस के नेता भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भाजपा बंगाल जीत जाती तो झारखंड सरकार को खा जाती। एक कहावत बहुत पुरानी है, दूसरे को चोर कहने से अच्छा है कि अपनी गठरी को मजबूत रखें। कांग्रेस की अपनी गठरी कितनी मजबूत है, यह तो लगातार सामने आ रहा है। पार्टी के दोनों प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को बार बार बोलना पड़ता है कि हम सभी एकजुट हैं, सरकार मजबूत स्थिति में है। अगर यह हकीकत है तो हर मामले के बाद इस तरह की सफाई क्यों देनी पड़ती है? कांग्रेस में असंतोष को नकारा नहीं जा सकता है, चाहे वह पार्टी स्तर पर हो या फिर विधायक स्तर पर। हर कुछ समय के अंतराल में कांग्रेस जनों में असंतोष की बात सड़कों पर आना आम बात है। सार्वजनिक मंच हो या मीडिया, पार्टी के नेताओं का असंतोष बाहर आता रहता है। जहां असंतोष होगा वहां धीरे धीरे मनभेद तो होगा ही। मतभेद होने से बातों को सलटाया जा सकता है, समस्याओं का निदान निकाला जा सकता है, पर मनभेद होने से भीतर ही भीतर सारा खेल हो जाता है, अलगाव की बात तक आ जाती है। सरकार गिराने के प्रयास के मौजूदा प्रकरण पर नजर डाले तो यह मनभेद ही है, यह असंतोष ही है जो दूर नहीं हो रहा। नहीं तो मामले का खुलासा होने के बाद दोनों विधायक इरफान और अकेला संतोषप्रद जवाब लेकर सामने आते, क्योंकि अब तक दोनों विधायकों के खिलाफ एक नहीं कई बातें की जा चुकी हैं। इन बातों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या काम था कि तीनों विधायक एक साथ दिल्ली गए, जबकि अमित यादव तो पार्टी के विधायक भी नहीं हैं। तीनों का साथ जाना महज इत्तेफाक था, तो तीनों का एयर टिकट एक साथ कैसे कटा? तीनों विधायकों का एक साथ जाने का कार्यक्रम कैसे बन गया? क्या इरफान, अकेला और अमित में इतनी गहरी दोस्ती है कि हर कार्यक्रम तय करने से पहले तीनों एक दूसरे के साथ साझा करते हैं? दिल्ली में अमूमन विधायक झारखंड भवन में रुकते हैं। अगर इरफान और अकेला झारखंड भवन में रुके थे तो दिल्ली के द्वारिका स्थित होटल विवांता में क्या कर रहे थे? दोनों विधायक होटल विवांता जाने की बात नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने उनके वहां जाने की पुष्टि कर ली है। इस कांड में पकड़े गए तीनों आरोपियों का एक एक बयान सच साबित हो रहा है। आरोपियों ने होटल विवांता में भाजपा के किसी विधायक से मिलने की बात कही है। यह भी क्या महज एक इत्तेफाक था कि इरफान और अकेला किसी और से मिलने गए और वहां मुंबई के भाजपा विधायक से मुलाकात हो गई? ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वे मुंबई के विधायक को पहले से जानते थे या वहां पहली बार उनसे मुलाकात हुई? अगर मुंबई के विधायक से मिलना इत्तेफाक था तो क्या दोनों विधायकों ने इस बारे में किसी को बताया? इन सवालों के जवाब तो दोनों विधायकों को देना ही चाहिए था, पर इसकी जगह वह अपने खिलाफ साजिश रचने की बात कह रहे हैं। इरफान कह रहे हैं कि हमें फंसाने के लिए साजिश की गई है। अगर उनकी बात सच मान ली जाए तो आखिर ये साजिशकर्ता कौन है? यह भी मान लिया जाए कि उनको साजिशकर्ता के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, तो क्या यह संभव है कि बगैर होटल विवांता गए सीसीटीवी फुटेज में उनकी मौजूदगी दिखेगी? क्या साजिशकर्ता इतना बड़ा है कि होटल के सीसीटीवी में छेड़छाड़ कर उनका फुटेज डाल दिया गया? अगर साजिशकर्ता की पहुंच इतनी दूर तक है तो निश्चय ही यह खेल इतने छोटे स्तर पर नहीं हो रहा था। फिर अहम सवाल यह है कि सरकार गिराने की पटकथा लिखने वाला मुख्य रचयिता कौन है? इसका खुलासा भी इरफान या अकेला ही कर सकते हैं।
क्योंकि पकड़े गए आरोपियों का एक एक बयान सच निकल रहा है। आरोपियों ने दिल्ली में कुछ बड़े नेताओं से आवास पर मिलने का जिक्र किया है। दोनों विधायकों को यह बताना चाहिए कि वह किस बड़े नेता से मिले थे। इसके साथ 2-3 सवाल और उभरते हैं कि मुंबई के जिन 2 भाजपा विधायकों की चर्चा आ रही है, क्या वह कभी झारखंड आए हैं? हालांकि उनमें से एक विधायक ने झारखंड कभी नहीं आने और अपनी हैसियत सरकार गिराने वाली नहीं होने का बयान दे चुके हैं। साथ ही एक बात और है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में इन दोनों विधायकों की इतनी बड़ी हैसियत है कि भाजपा नेतृत्व यह सरकार गिराने जैसी जिम्मेदारी सौंपे। पिछले कुछ वर्षों से पूरे देश समेत राज्य में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। ऐसे में 2019 के विधानसभा चुनाव में 16 विधायकों के साथ सदन में पहुंचना झारखंड कांग्रेस के लिए बड़ी बात थी। कांग्रेस सरकार में मुख्य घटक दल है। इसके बाद भी पार्टी को सरकार गिरने का डर हमेशा सताते रहता है। हर समय कांग्रेस भाजपा पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाती है। क्या उसे अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? क्या कांग्रेस नेतृत्व और प्रदेश नेताओं के अपने विधायकों की फितरत के बारे में अंदेशा पहले से है? अगर ऐसा है तो केवल 2 विधायकों से सरकार तो गिर नहीं सकती। क्या पर्दे के पीछे पार्टी के और विधायक हैं? हालांकि अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। कई सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे। साथ ही कई नए सवाल उभर कर भी आएंगे। इस मामले पर हाईकोर्ट में PIL दायर की गई है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि यह एक हाई वोल्टेज ड्रामा है। इसमें कुछ नहीं होगा, केवल कांग्रेस का छीछा लेदर और विधायकों की छवि खराब होगी। मामला सस्पेंस में ही रह जाएगा।